जय गुरु जी। I think it is really a fortunate for me कि आज मुझे आप सब लोगों से मिलने का और बात करने का मौका मिला है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि शायद मैं आप में से किसी को भी मिला नहीं पहले, मगर गुरु महाराज जी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं करण अंकल के थ्रू आपसे जुड़ूं और आपके साथ मैं सत्संग शेयर करूं। गुरुजी महाराज ने हमारी कम्युनिटी में एक छोटा सा क्लोज नेट गुरु परिवार बनाया, जिसकी फाउंडेशन मेरी वाइफ नीता ने शायद रखी थी और उसी ने सबको जोड़ा और वो ट्रेडिशन अभी तक चला आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई पुनर्जन्म या कोई पिछले जन्म का कोई हमारा रिश्ता है कि हम सब लोग इकट्ठे जुड़े हैं। जब भी सत्संग होता है हमारे यहाँ या किसी के पास भी, तो सब लोग ऑटो पायलट मोड में आ जाते हैं और वो गुरुजी महाराज की कृपा से सत्संग ऐसे हो जाता है कि लगता है कि कोई था जिसने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया और सब कुछ इतना स्मूथली हो गया। हमारे गुरुजी परिवार में जब भी कभी कोई चैलेंज आता है या कोई क्राइसिस आती है, तो पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम हम यही करते हैं कि हम गुरुजी के सामने बैठ के अरदास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और अपने दिल से प्रार्थना करते हैं कि ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन आपने हमें दी है, इससे हमें बाहर निकालिए। और मैं आपसे शेयर करूं कि अभी क्वाइट रिसेंटली हमारे परिवार में शरद अंकल ही वेंट थ्रू अ मेडिकल चैलेंज। देखते ही देखते सिचुएशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इट इज जस्ट शेयर मिरेकल एंड गुरुजी's ग्रेस। इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी सक्सेसफुल हो गए, शरद अंकल हमारे साथ हैं एंड इज क्वाइट नॉर्मल। सो शुक्राना गुरुजी। इसी तरह ज्योति आंटी, शी ऑल्सो वेंट थ्रू अ मेडिकल चैलेंज और देखते ही देखते जैसे कोई होता है पास में जिसने सब कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया कि वो भी भली चंगी होके हमारे परिवार में वापस आ गई। इनफैक्ट 28 अप्रैल को हमारे घर में सत्संग था, तो वो हमारे घर में थी, सत्संग अटेंड किया। तो शुक्राना गुरुजी वंस अगेन। Now, before I start, let me share with you some of the fundamentals that I have experienced or probably that has transformed me or my thinking. एक गुरुजी हैं और उनकी प्रेजेंस हमेशा हमें नजर आती है। जैसे कि जितने भी स्वरूप हमारे घर में हैं, गुरुजी अपने फ्रेम में से हमेशा बाहर रहते हैं, हमेशा उनके चरण जो हैं वो भी फ्रेम से बाहर रहते हैं। और ये मैंने ही नहीं, हमारे घर में जो भी गुरु परिवार के सदस्य आते हैं उन्होंने भी नोटिस किया है, हमारी डोमेस्टिक हेल्थ ने भी नोटिस किया है। तो इनफैक्ट अब मैंने ये पूछना भी बंद कर दिया कि आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है, नहीं, बिकॉज ये है तो है और ये उनकी कृपा है कि वो हमारे साथ है। दूसरा कि उनका रिबाउंड उन्हीं की वॉइस में, जब भी मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ सुबह और कई बार शाम को भी, और मन में अगर कुछ भी चल रहा हो तो उसका रेजोल्यूशन या उसका रिस्पॉन्स इमीडिएटली कम्स बैक इन हिज ओन वॉइस, जो वो पंजाबी के छोटे छोटे वर्ड्स बोलते थे और काफी इफेक्टिवली बोलते थे। तो दिस इज द another part of तीसरा
हम रोज सुबह चाय प्रसाद जब गुरु जी को भोग में अर्पण करते हैं, कई बार बड़ी एंजाइटी होती थी देखने की, क्योंकि चाय का लेवल डिप करता था और कभी कभी तो काफी डिप करता था, जैसे गुरु जी ने कृपा किया हो और जो भी हमने कहा या ऑफर किया गुरु जी ने एक्सेप्ट कर लिया, वो हमने देखना ही बंद कर दिया। हम चाय का भोग लगाते हैं और प्रणाम करके उठा लेते हैं और फिर उसको पीते हैं। तो वो जो एंजाइटी होना कि आज डिप किया, आज डिप किया और आज कितना डिप किया, वो भी गुरु जी ने दिमाग से ही निकाल दिया कि हाँ वो हैं और बस। और इसी चीज की एक जिसे क्या कहते हैं सेटिस्फेक्शन या कंफर्मेशन कह रहे हैं आप। नाउ संगत जी, I'm a bit hesitant speaker when it comes to sharing my experiences with Guruji. So if my satsang touches you, it is all His grace. And if it lacks in any manner, I think the gap will be in my articulation. मैं काफी हेसिटेंट रहता था कि जब मुझे लोग कहते थे कि नहीं आप सुनाइए, आप बताइए, और मुझे हमेशा यही लगता था कि नहीं, आपका जो कनेक्ट है, आपकी जो बात है, आपका जो एक्सपीरियंस है गुरु जी के साथ, वो पर्सनली आपका ही है, तो उसको शेयर नहीं करें तो अच्छा। हेसिटेशन होती थी और बस इसी हेसिटेशन में मैं बहुत कभी करता नहीं था। इनफैक्ट जब करण अंकल ने भी जब मुझे अप्रोच किया तो पहला फोन मैंने उमेश अंकल को ही किया था कि यार ऐसा है तो क्या है, कीजिए ना। और एक रीजन और भी था कि बहुत सी बातें जो चल रही होती थी दिमाग में या मन में, और कभी कोई सत्संग शेयर करे तो गुरुजी उन बातों का रिस्पॉन्स उन अंकल या उन आंटी के थ्रू उनके सत्संग में दे देते थे। और ये मैंने काफी बार नोटिस किया और इसी का शायद एक इफेक्ट आया या मेरी हेसिटेशन दूर हुई कि हाँ सत्संग करना चाहिए। शायद गुरुजी पता नहीं किसको किसकी बात का, किसकी सिचुएशन का जवाब आपके सत्संग के थ्रू देते हैं। और संगत जी, पहला सत्संग जो मैंने शेयर किया था वो लंदन संगत के साथ किया था और दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट माय हेसिटेशन गुरुजी ने काफी दूर कर दी। अब लेट मी स्टार्ट माय जर्नी विद गुरुजी। उमेश हमारे फ्रेंड हैं। नाउ वी आर फ्रेंड्स फॉर अबाउट 44 years। तो वो एक बार हमारे घर, आई थिंक दिस मस्ट बी अबाउट 98, कि वो हमारे घर डिनर पे थे फैमिली के साथ और हमने डिनर खत्म किया, करीब 11 सवा 11 बजे का टाइम होगा रात को। तो उन्होंने नीता से कहा कि अभी चलो आपको अपने गुरुजी से मिलना है। शी वॉज क्वाइट spiritually inclined and quite open minded person। तो वो कहती चलो, तो मेरे मुंह से निकला कि यार 11:15 बजे अब कौन से गुरुजी मिलेंगे। वो कहता नहीं आप चलो, वो इसी वक्त मिलते हैं। Now that was a bit of a surprise। तो हम लोग 2 गाड़ियों में चल पड़े और वहाँ मेहरौली एम्पायर स्टेट पहुंचे। जब एंट्री हुई हमारी गुरु जी के पास तो
सेवादार ने हमको जहाँ बैठाया, बैठ गए। मैंने ऐसा इम्प्रेशन, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, इतना सुंदर इंसान, जो जो लगता था शायद आप ही को बोल रहे थे। बट आई थिंक इन रेट्रोस्पेक्ट मुझे मालूम है कि गुरु जी पूरी संगत को ऑब्जर्व करते रहे। और हम जाके बैठ गए। जगजीत सिंह का शब्द चल रहे थे, सतनाम श्री वाहिगुरु। तो काफी एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था। थोड़ी देर में गुरु जी ने चुटकी बजाई और कहा कि तुसी आओ। तो हम बैठे रहे, तो समझ नहीं आया किसको बुलाया। आधे पौने मिनट के बाद उन्होंने फिर चुटकी बजाई, कहते तुसी आओ। तो नीता ने महेश को कहा कि शायद गुरु जी आपको बुला रहे हैं, आप जाइए। तो महेश ने कहा कि नहीं, ये इन्होंने आपको बुलाया, आप जाओ। तो हम खड़े होकर गए गुरु जी के पास। तो पहले मैंने माथा टेका। तो पूछते हैं कि कितों आए हो? जामबुट विलेज से आए। तो अच्छा अच्छा, सर पे हाथ पे रखने बैठे। इतने में नीता ने माथा टेका, और जैसे उसने माथा टेका, गुरु जी ने कहा भाई ये जामबुट वाली आंटी बड़ी चंगी है। आई थिंक शी गॉट अ वेरी स्पेशल ब्लेसिंग फ्रॉम हिम ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। उसके बाद मेरे दोनों बच्चों ने माथा टेका, जो पहले पीछे बैठे बैठे गिगल कर रहे थे कि कौन से गुरु जी हैं, कैसे गुरु जी हैं। तो उनको देखते ही गुरु जी ने हंसना शुरू कर दिया, जैसे उनको सब कुछ पता था कि वो क्या बोल रहे थे, कुछ क्या कर रहे थे पीछे। जैसे ही मेरे बड़े बेटे ने माथा टेका तो मैंने कहा गुरु जी बोर्ड है, आशीर्वाद दो। तो गुरु जी ने उसके ऊपर हाथ फेरा, कहने कोई गल नहीं, चंगा है, हो गया काम। और छोटे बेटे ने भी किया, आया कर। ठीक। कुछ दिनों बाद उमेश अपनी वाइफ के साथ फिर आए। कहते चले, चलो चले गए। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि हम लोग पूरा डिनर करके गए थे घर, 11 सवा 11 बजे। और पहली मीटिंग में वो मत्था टेकने के बाद हमको कहा गया कि आप लंगर करो। संगत जी, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि पूरा डिनर करने के बाद अगर किसी को रात को 12:30 पौने 1 बजे डिनर करने के लिए कहा जाए तो उसका क्या रिएक्शन होगा। तो हमसे कहा गया कि नहीं भाई, यहाँ तो आप मना नहीं कर सकते, और आपको जो सर्व किया जाएगा वो आपको पूरा खाना। एंड द सरप्राइज फैक्टर वाज कि रात को 12:30 पौने 1 बजे के करीब हमने लंगर खाया, और पूरा लंगर खाया, और पूरे परिवार ने खाया, मेरे बच्चों ने भी खाया, और पूरा अप टू द लास्ट हम खत्म कर दिया। और हमको कोई भी अपसेटनेस महसूस नहीं हुई टमी में। आई मीन इफ यू हैव हैड द फूड ट्वाइस। तो जब हम सेकंड बार माथा टेकने लगे तो गुरु जी मुस्कुरा रहे थे। तो मेरे बेटे ने जब मत्था टेका तो मेरे मुंह से फिर निकल गया। मैंने कहा गुरु जी अदा बोर्ड है ब्लेस कर दो। तो गुरु जी ने इमीडिएटली मुझे कहा कि बार बार थोड़ा ना करीदा, करता देता एक बार, बार बार नहीं करीदा। नाउ दैट वाज माय फर्स्ट अलर्ट विद गुरु जी कि इतने सारे लोग इनके पास आते हैं रोज, और हम तो शायद 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद आए हैं। तो इस बीच में पता नहीं कितने और लोग आए होंगे। कि इन महापुरुष को ये याद रहना कि मैंने किसको क्या आशीर्वाद दिया था, that itself got my attention and got my attention very well. इस तरह से सिलसिला चलता रहा, और एक दिन जब हम वहां पहुंचे तो हमसे कहा गया कि आज गुरुजी बड़े मंदिर लेके जाएंगे सब। That was the first time that I knew about बड़े मंदिर।
मैंने उससे पहले मुझे कुछ नहीं मालूम था। तो हम सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में आ गए, गुरु जी की गाड़ी पीछे पीछे हमारी गाड़ियां। पता नहीं कौन से रास्ते से, वो रास्ता मुझे आज तक मालूम नहीं है जहाँ से गुरु जी लेके गए थे। और तब बड़ा मंदिर भी वैसा नहीं था जैसा अब जितना डेवलप हो गया। हम शायद जहाँ से वो पीछे से वो एंट्री हुई थी, हम सब लोगों की कारें वहीं खड़ी थी। और तब वो गणपति जी जो थे वो डिफरेंट जगह पे थे, वो जो एंट्रेंस थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। और हम वहाँ पहुंचे और जी की गति लगी हुई थी, सब लोग बैठ गए सामने। तो उस दिन रात को, उस वक्त 12:30 पौने 1 बजा होगा शायद, कि प्रणब मुखर्जी खुद अपनी गाड़ी चला के आए। तब वो कुछ भी नहीं थे, आई थिंक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं। और उनको गुरु जी के एकदम पास बिठा दिया गया और एक रोटी प्रसाद आई जिसमें शायद दाल थी या कोई करी वाली सब्जी थी। तो गुरु जी ने उसको एक बाइट लेके उनको दिया, प्रणब मुखर्जी को, चलो। और जब प्रणब मुखर्जी खाने लगे तो वो जो करी थी वो ड्रिप होके उनके पूरे एल्बो तक आ गई। और ये हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि प्रणब मुखर्जी ने अपनी जीभ से, एल्बो से उस करी को लेते हुए हाथ तक पूरा अपना, और उसका एक भी ड्रॉप नहीं वेस्ट होने दिया। तो आई रिमेम्बर उस दिन मैंने उमेश को कहा था कि मुझे नहीं मालूम ये क्या मांगने आए हैं या क्या सोच के आए हैं यहाँ पर, पर मुझे लगता है गुरु जी ने इसका कल्याण कर दिया। एंड रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री। कहाँ से कहाँ पहुंचे। इसी बीच एक दिन मैंने गुरु जी से कुछ बात पूछी और गुरु जी ने उसका जवाब ठीक मूड में नहीं दिया। मुझे भी थोड़ा अजीब लगा कि मैंने तो गुरु जी से कोई ऐसी बात पूछी नहीं थी, तो उन्होंने ऐसे क्यों कह दिया। मगर इस बात का बुरा नहीं लगा। और उसके बाद पता नहीं, शायद गुरु जी ने ऐसा ही टर्न किया हो इवेंट्स का कि हमारे जो फ्रेंड थे उनकी भी काफी ऑक्यूपेशन हो गया नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उनका ट्रैवल काफी बढ़ गया है वहां पर। और मेरा भी अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में एंगेजमेंट्स काफी हो गई हैं। मुझे क्वाइट फ्रीक्वेंटली इंडिया और ओवरसीज ट्रैवल करना पड़ता है। तो हमारा थोड़ा गुरु जी से साक्षात में डिस्कनेक्ट हो गया उस वक्त। मगर मन में रहता था कि हाँ, हम किसी से मिले थे, उन्होंने ये कहा था। और मेरे बच्चों के बोर्ड भी हो गए, अच्छे नंबर भी ले आए, अब्रॉड भी चले गए पढ़ने के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए। तो एक दिन जब 2008 में हम पहुंच गए, तो उमेश हमारे घर फिर से फैमिली के साथ। और नीता ने उनसे पूछा कि उमेश, गुरु जी कैसे हैं। तो उन्होंने कहा, भाभी गुरु जी की तो महासमाधि हो गई। अच्छा, कब हुई, तो नहीं पता। तो फिर कितनी हम वहां जाते हैं, तो जब अगली बार जाओगे तो फिर हमको लेके जाना, क्योंकि हमको बड़े मंदिर का तब रास्ता भी मालूम नहीं था। कहते हाँ, बस मैं 2-3 दिन में जा रहा हूँ, तो इधर से होते चलेंगे और फिर इकट्ठे चलेंगे। तो हम गए। तब तो इतनी भीड़ भी नहीं होती थी। तो जब गए, माथा टेका, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई गुरु जी जो गुरु जी का स्वरूप था गद्दी के पीछे,
कि वो मुझे देख के बहुत प्यार से हंस रहे हैं। जैसे कोई किसी के घर में जाए तो वो आपको खड़े होकर वेलकम करते हैं। और थोड़ी देर बैठे और फिर जब उठेगा फिर माथा टेका तो वो स्माइल वाज स्टिल देयर। उसके कुछ दिनों बाद उनको रास्ता मालूम चल गया था, तो हम फिर गए और वही स्माइल, बिल्कुल वही स्माइल। और उस दिन जब हमने मत्था टेका तो सेवादार ने कहा कि अंकल आप बैठोगे? तुमने कहा हाँ, अगर जगह मिल जाए। तो वो जो खिड़की के पास वाली जगह थी वहां पे एक सीट खाली थी। और जैसे ही वहां पहुंचे तो एक आंटी और उठ गई, तो मैं मेरी वाइफ वहां बैठे और हम बैठ के थोड़ी देर अपने ध्यान में ही थे कि गुरु जी का रिबाउंड आया। पूछना नहीं कुछ, मैं संगत जी हिल गया उस वक्त। मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या। हम पंजाबी हैं मगर मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इस इतने गुड वर्ड या ऐसे सेंटेंसेस की यूज टू हूँ। तो मैंने फिर थोड़ी देर आंख खोली और फिर आंख बंद कर ली एंड द सेम रिबाउंड केम अगेन। पूछना नहीं कुछ। तो फिर जब मैंने अपनी आंख खोल के देखा तो मुझे लगा कि गुरु जी मुझे देख रहे हैं और मुझसे कुछ पूछ रहे हैं। और मुझे झट से वो बात याद आ गई जो मेरी और गुरु जी के बीच में हुई थी। तो मैंने भी मन मन में कह दिया कि गुरु जी आपको पता है सच क्या था और मैंने आपसे क्या पूछा था, और जो आपने कहा शायद मैं डिजर्व नहीं करता। तो गुरु जी ने स्माइल किया और मुझे कहा चल छाड़, आया कर। उस दिन संगत जी मेरे मन से पता नहीं तो कुछ कैरी ओवर बैगेज तो शायद था कहीं बैक थॉट्स में, मगर वो निकल गया और ऐसा लगा कि पता नहीं कितना लाइट, कितना फ्रेश और कितना अच्छी तरह से आप महसूस कर रहे हैं अपने आप को। घर लौट आए। अगले दिन संगत जी हमको, हमारे यहाँ एक हमारे नेबर हैं, मेरी वाइफ की फ्रेंड, तो उनका बड़े दिनों बाद फोन आया कि हमारे घर कीर्तन है, आप आइए। वो सिख फैमिली। तो हमने सोचा कि शायद वो जपो जी साहब का बात होगा, तो हम चले गए। जब वहां गए अंदर तो देखा गुरु जी का स्वरूप और सब लोग उनके पास बैठे। तो नीता ने मिसेस कपूर से पूछा कि आप इनको कैसे जानते हैं? मिसेस कपूर कहती है तुसी इन्हां नूं जानते हो? तो नीता ने कहा मैं तो इन्हां नाल मिली हुई हूं। अच्छा, तो फिर सत्संग के बाद ना रुकना मेरे को, जाना ना। ठीक है, सत्संग हुआ, खत्म हुआ। तो मिसेस कपूर ने कहा कि इनको मैं भी नहीं जानती थी और करीब 4 महीने पहले आई लॉस्ट माई मेमोरी। मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं पहचानती थी, बच्चों को भी नहीं पहचानती थी। और एक बड़ा अजीब सा स्टेज में मैं पहुंच गई और मुझे गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और मैं वहीं थी पीने के साथ। तो कहते एक दिन रात को मेरे सपने में ये आए और मेरी फैमिली तो बहुत परेशान थी कि भैया क्या होगा इनका, मतलब ये पहचानती नहीं है, कुछ नहीं करती इनका। और 3 महीने हॉस्पिटल में भी रहना कोई छोटी बात नहीं। और कहते मुझे आके कहते हैं चल 3 दिन बाद तो ठीक होके कर जाएंगे। और वो कहते हैं 2-3 दिन के बाद मेरी आंख खुली, सामने मैंने हस्बैंड को पहचाना, बच्चों को पहचाना, खुश हो गए और मैं वापस आ गई घर। तो फिर हमने ढूंढना शुरू किया
जो मेरे सपने में आए थे वो थे कौन से महापुरुष थे? तो नानक देव जी नहीं थे, गोविंद सिंह नहीं थे, सिख फैमिली है। तो उन्होंने थोड़ा पूछना शुरू किया आसपास। तो फिर उनको किसी ने बताया कि ये गुरुजी हैं जिनसे आप, जो आपके सपने में आए थे, क्योंकि उन्होंने एक स्वरूप देखा और उन्होंने कहा कि हाँ ये मेरे सपने में आए थे। तो फिर उन्होंने इनके बारे में जाना और दैट इज हाउ दैट सत्संग वाज प्लान्ड। और गुरु जी ने फिर हमको रिकनेक्ट किया और हम दोनों फैमिलीज फिर बड़े मंदिर जाना शुरू हो गए। अक्सर चले जाया करते थे मत्था टेकने के लिए। एक और बात बताऊं आपको कि एक हमारी प्रॉपर्टी का एक डिस्प्यूट था और जीते जीते मैं सुप्रीम कोर्ट तक उसको जीत गया था। और तब मुझे लगा कि अब तो मामला खत्म हो ही गया, मगर वो खत्म नहीं हुआ। और ऑब्वियसली कभी कभी घर में इरिटेशन भी हो जाती थी कि क्या, किस चीज़ की कमी है, क्यों इतना परेशान हो जाते हैं, क्यों भाग रहे हैं, अब हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आई वॉज ऑल्सो बिट डिटेक्टेड। तो हम उस दिन मैं और नीता गए बड़े मंदिर और मैं बड़े अजीब मन में गया। मैं जब वहाँ बैठा तो पहले जब मत्था टेक रहे थे तो हमारे से आगे एक आंटी थी जिन्होंने शायद पहली बार आई होंगी। तो उन्होंने मत्था टेका और वहाँ पे जो एक स्पेशल इंक्लोजर है वो खाली था, तो वो वहाँ जाके बैठ गई। तो वहाँ जो सेवादार थे उन्होंने उनको वहाँ से उठाया कि ये आप यहाँ नहीं बैठे। तो जब हम बैठे उधर पीछे जाके खिड़की के पास ही, तो पहले तो मेरे जब मत्था टेक रहा था तो मेरे मन से निकला कि गुरु जी आपके टाइम में तो कोई वीआईपी नहीं होता था, सब एक ही जगह बैठते थे, ये क्या शुरू हो? तो इमीडिएटली गुरु जी का रिबाउंड आया कि एना दी छड़ अपनी गाल कर था। तो संगत जी उस दिन से मेरे दिमाग से वो बात ही निकल चुकी है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कौन कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, आगे बैठा है, पीछे बैठा है, स्पेशल जगह बैठा है, नॉन स्पेशल जगह बैठा है। मुझे जहाँ जगह मिलती है, जहाँ मुझे बैठना कहते हैं मैं बैठ जाता हूँ और मुझे इस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। गुरु जी ने वो दिमाग से निकाल दिया। तो फिर मैंने जब बैठे थे उस दिन तो मैंने कहा कि गुरु जी मैंने नहीं ये केस परस्यू करना, आप सब कुछ जानते हो और मैं भी बड़ा तंग आ गया, बस मैंने अभी फाइल जाके फेंक देनी है और मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं इसको परस्यू करना, अब आपने जो इसका करना करो। तो मुझे रिबाउंड आया संगत जी, गुस्सा नहीं करना, शांत हो जा, चिट्ठी आएगी, दिस 3 वर्ड्स। खैर उसके बाद हम उठे, समोसा प्रसाद दिया, चाय प्रसाद लेने के लिए पीछे गए तो वहां एक सेवादार अंकल बैठे थे, तो हमारे पास आके बैठ गए। तब तक मेरा समोसा खत्म हो चुका था। समोसा खाओगे? मैं कही खा लिया। कहना नहीं और खाओ, क्या प्रसादी मंगवाना है। तो उन्होंने समोसा भी खिलाया और चाय प्रसादी दी। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे आए? कहते मैं तो यहाँ बड़े, now this is something very important that I am going to narrate। तो मैं तो यहाँ पे बड़े उलझन में आया था, मेरा एक कोर्ट केस था, मेरा होता नहीं था, बड़ा तंग था, पेट जल जाती थी और घर में बड़ी चिक चिकबाजी होती थी कि क्या हो रहा है। I mean, it was looking to me that somebody is narrating my situation।
मैंने एक दिन आके यहाँ पर बोला गुरु जी गुस्से में कि मैंने नहीं जाना, मैं फाइल फेंक रहा हूँ यहाँ पे आपके ऑडियो पे, और मैंने नहीं जाना, तो अब इसको जो करना आप करो। तो कहता गुरु जी ने मुझे कहा कि नहीं, अगली डेट पे तू जा, तेरा काम होगा। और अगली डेट जो थी वो 2 दिन के बाद थी। तो मैंने कहा क्या हुआ अगली डेट पे? कहता अगली डेट पे मैं गया और जज ने सबको लताड़ा और कहती मैं तुमको 1 घंटा देती हूँ, या तो इसके पैसे दे दो वरना तैयार हो जाओ, मैं तुम तीनों को तिहाड़ जेल भेज रही हूँ। वो बड़े प्लीड किया उन्होंने कि 1 हफ्ते का टाइम दो। कहता नहीं, नथिंग। तो कहते जब उस दिन मेरा केस सॉल्व हो गया उसके बाद, तो कहते जी मैं गया ही नहीं कहीं, मैं यहीं बैठा हूँ। तो मेरे को लगा कि शायद मेरा भी हौसला हो गया, कभी अभी अभी तो गुरु जी ने कहा कि चिट्ठी आएगी तो शायद होगा। अब संगत जी हम वहां से अपने घर पहुंचे हैं। मैं गाड़ी पार्क कर रहा था अपने घर के सामने, कि सामने से पोस्टमैन आया और उसने कहा कि आपकी ये स्पीड पोस्ट है। और स्पीड पोस्ट सोसाइटी से थी, चिट्ठी थी, और गुरु जी का शुक्राना कि उसके बाद से फिर रेजोल्यूशन की तरफ शुरू हुआ मामला। एंड नाउ वी आर ऑलमोस्ट देयर क्लोज। इस तरह करते करते फिर हम लोग ये गुरु जी परिवार बन गया हमारा। यहाँ पे सत्संग होते थे, सत्संग अटेंड करते थे एक दूसरे के घर में, और एक क्लोज नेट फैमिली हो गई। और उसके बाद वो कोविड का दौर आया जिसमें बड़ी क्राइसिस आ गई, खास तौर से जब सेकेंड वेव आई थी। तो अक्सर नीता का करती थी नहीं नहीं गुरु जी हैं वो संभालेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो सब लोग तो सब अपने अपने घरों में बंद थे उन दिनों। तो कहती नहीं ये इस डिप्रेशन से और इस एंजाइटी से निकलने का एक ही तरीका है कि हम सत्संग शुरू करें अपने घर में। I remember Sangaji that during that period she had organized 24 satsang, और हम बड़े क्लोज नेट जो फैमिली है वो मास्क लगा के आते थे, दूर दूर बैठते थे और वो सत्संग करते थे, और गुरु जी ने वो टाइम भी निकाल दिया। और जब ऐसा भी हुआ कि क्राइसिस आई, हमारे 4-5 लोगों को कोविड हो गया, तो गुरु जी ने कहा, मतलब ये थॉट प्रोसेस डाला नीता के दिमाग में, जब उनके घर में मतलब सभी अगर कोविड से पड़े हैं तो लंगर सेवा होनी चाहिए। तो शी स्टार्टेड कुकिंग लंगर, एंड वी यूज्ड टू गो एंड lead the langar with them, and with Guruji's grace all of them, each one of them got all right except for one member whom we lost during the period. And all of a sudden जब वो हमारे एक क्लोज फैमिली में से गए, तो गीता बोलती है कि चलो मैं चाय बनाती हूँ, तो आप चाय प्रसाद और बिस्कुट दे के आओ उनको, परेशान हो गए काफी रात से। तो मैं गया वहाँ पे चाय प्रसाद देने के लिए, और जब वापस आए तो बैठे थे आपस में बात कर रहे थे, और फिर वो कहते नहीं खाना भी नहीं खाया होगा रात को, तो चलो मैं लंगर बनाती हूँ, एंड वी विल गो एट 11:15 or so to serve them the लंगर। तो अबाउट 10-10 बजे के करीब ऑल ऑफ अ सडन जब वॉच देखी, नीता का कह रहे तो वी आर गेटिंग लेट, तो आप उस बाथरूम में जाओ, मैं गेस्ट टॉयलेट में जाती हूँ, एंड वी हैव टू बी देयर एट 11:15। Sangat ji, that was probably a stage that I would never forget in my life. It was about 3 or 4 minutes that I would have taken in the shower. जब मैं वापस आया तो I couldn't find her either in the lobby or in the drawing room. And when I approached the guest room, I found she was lying on the floor. There was no injury, nothing
nothing of the sort. And my domestic help was working. So we tried, and when we shouted, our neighbors came and the Guruji Parivar was there in no time. We tried everything. We took her to the specialty hospital in the community itself. But I think Guruji had taken her already for some time back. And we were hit with a situation that no one imagined. And then we went through rigmarole of the flights were locked. There was nothing coming from London, and both my children are there, and didn't know what to do. It was this grace that we could find one place in one of the cremation grounds close to our house, and all of us, the Guruji Parivar, went there and cremated her as per her wishes. And when we came back home, since it was a COVID situation, and we knew that everybody has to go back to their own houses. And I've been a very phobiatic person. I mean, even if staying alone when she was around, when she was gone to her sister's house, used to be a challenge for me. But most of the time, I would be sitting in the drawing room or in the lobby. I wouldn't even enter my bedroom to take a rest. And that thought process was going on in my head, that what will happen. Because it's a very crazy situation. All of a sudden, the auntie from our Guruji Parivar said, we will do the satsang. And we'll start doing satsang every day. So that was a relief. So we spoke for about an hour or so, and then we assembled again and we did satsang. And after the satsang, again, the same thing came that, now everybody would go. So we have in our close vicinity Taj Hotel, where both my sons were married. So we know those people. And a thought came to my mind that मैं वहाँ बात करके उनसे बोलता हूँ कि मुझे एक कमरा चाहिए 10 दिन के लिए एटलीस्ट, जिसके लेफ्ट साइड में भी कोई रहता हो और राइट साइड में भी कोई रहता हो, और उसके बाद देखेंगे कि लाइफ कैसे चलती है. मेरे दिमाग में था ही ये चल रहा था कि आप देखिए कि ज्योति आंटी केम टू मी एंड शी सेड कि कल आज मैं और तरुण आपके साथ सोएंगे. इमेजिन मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं कहाँ सोच रहा हूँ, और गुरुजी ने उस क्राइसिस का किनके थ्रू क्या सलूशन निकाला. और वो 4-5 दिन आते रहे, रोज सत्संग होता था, टू स्लीप. और उसके बाद हमारे नीचे हमारी बोली बहन रहती, उन्होंने कहा कि अब आप इनको रेस्ट दे दीजिए, अब हम आपके साथ सोएंगे. And that started happening. और मैं रोज गुरुजी को थैंक्स करता था कि आपने एक दिन और निकाल दिया, एक दिन और निकाल दिया. तो बड़ी डिपिंग होती थी जब भी मैं अकेला होता. तो एक दिन मैंने ये लोग डिनर के लिए हमारे पास थे, ज्योति और तरुण. तो रोजी आंटी ने नीचे कहा कि जब ये जाने वाले हों तो मुझे फोन कर देना, हम लोग ऊपर आ जाएंगे समुद्र. जैसे ये निकले हैं तो संगत जी, मैंने माथा टेका गुरुजी के सामने ड्राइंग रूम में, इस रूम पे. पीछे से आंटी का रिबाउंड आया गीता का. Erwin, what is this? I've insulated this house with His grace. You go and sleep in your room and let me see who bothers you. और
ये सुन के मैं एकदम बड़ा अचंभे में रह गया कि हुआ क्या। और 2-3 मिनट के बाद मैंने फोन किया अपनी बहन को नीचे, फिरोजी ऐसे ऐसे करके हुआ है, तो आप एक काम कीजिए, आज आप अपना फोन ऑन करके बीच में रख के सोइए, और मैं भी अपना फोन ऑन रख के सोने की कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे दिक्कत होगी तो मैं आपको फोन कर दूँगा। एंड शी ऑल्सो सेड या आई थिंक इट्स गॉड सेंड, तो आप करिए और आप फिक्र मत करें। तो संगत जी, वो दिन है और ये दिन है कि वो फोबियाटिकनेस गुरुजी निकाल के ले गए इस घर से। उनकी प्रेजेंस है और मैं बहुत शांति से, बहुत सुकून से इस घर में रहता हूँ। और मुझे वो सिचुएशन आती नहीं, मैं ट्रैवल भी करता हूँ, मैं चंडीगढ़ जाता हूँ, एंड नाउ इट हैज बीन आई थिंक 5 or 6 times that I have been there and come back and that situation continues. तो कहने का मतलब ये है कि गुरुजी knows what is good for you, what is your requirement, और उनको कब आपको क्या देना है, कैसे देना है, कैसे रिजॉल्व करना है, अगर हम उनको छोड़ देते हैं तो उससे ज्यादा सुकून और शांति की बात कोई होती ही नहीं है। और दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई थिंक आई हैव गॉन थ्रू इट, कि मेरे को अब एंग्जाइटी नहीं होती कि कोई काम हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, और अगर देर हो रही है तो क्यों हो रही है, गुरु जल्दी कर दो ना, ये कर दो। बस हाँ, बैठ के मेडिटेशन में कह जरूर देते हैं, और उसके बाद फिर जो उनकी इच्छा हो उसके ऊपर छोड़ते हैं। I think I have been talking for long enough now. And Karan uncle, I think if you think it appropriate, I would like to stop here. And if Guruji would give me an opportunity again, I would share the satsang from this point onwards with the lovely Sangat of Guruji. Thank you very much. Shukrana Guruji. Jai Guruji. Thank you so much, uncle. We have planned like, if I remember, you said I'll do it for half an hour, but it's 45 minutes. It's all his planning that always happens. Yes. And I think बुलवाते भी वही हैं। आप जो मर्जी प्रिपेयर कर लें, जो मर्जी कह लें, आप बोलते वही हैं जो शायद उन्होंने आपके लिए प्लान किया होता है। तो so शुक्राना गुरुजी once again, and thank you Sangat ji for listening to me, and I think गुरुजी bless everybody, और वो सबकी मनोकामना पूरी करे और सब लोगों को सुख और शांति दे। Thank you very much.